हम प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी लोग। बोलेंगे परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम अपने मनों को तैयार करते हैं, हम अपने जीवन को तैयार करते हैं, हम अपने कानों को खोलते हैं, हम अपने मन को खोलते हैं, ताकि आज जो तेरा वचन बोला जाए वो हमारे जीवनों में काम करे और फल लेकर आए 100 गुना। हम मांगते हैं परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का उद्धार है मेरे खुदा। हम मांग लेते हैं प्रभु, तेरा वचन आज हमारे जीवन में काम करे और हमारी लाइफ को बदल के रख दे। हम मांगते हैं खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। आइए हम सभी निकालेंगे उत्पत्ति की किताब। आइए आराम से बैठो, बैठो आराम से। उत्पत्ति की किताब बातें ना करें प्लीज। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय। और कोई इधर उधर ना देखे, सीधा ध्यान दे। जिनके पास बाइबल है वो पढ़ेंगे, बाकी सब जिनके पास नहीं है वो सीधा ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे। निकाल लिया सबने? उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय, उसकी 6 आयत। आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, पाप क्या है? पाप क्या है? अली पाप क्या है? मैं आप लोगों से इससे पूछना चाहता हूँ, कोई बता सकता है? ओके। पाप परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना पाप है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, उसकी आज्ञा को काटना पाप कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं पाप के बारे में आपसे बात करूंगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का 3 अध्याय, उसकी 6 आयतों को एक बुलंद आवाज से पढ़ दें। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभावन और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हालेलुया। आप सब जन ध्यान से सामने देखेंगे, कोई इधर उधर ना बैठेंगे। परमेश्वर ने ये जो स्त्री और पुरुष है वो पहले इंसान और पहली स्त्री है जो इस पृथ्वी पर आए थे, जिनको परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से बनाया था।
मिट्टी से लेकर। और परमेश्वर ने उनको अदम की वाटिका में छोड़ा था और उनके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे फलों के। और परमेश्वर ने कहा था कि तुम सारे फल खाना, लेकिन एक बीच में एक फल है, तुम उसे ना खाना। अगर तुम उसे खाओगे तुम क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? मर जाओगे। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम सारे फल खाना, सभी पेड़ों के, लेकिन एक बीच में एक पेड़ है, उसके फल को मत खाना। अगर तुम उसके फल को खाओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। और ये बात बोल के परमेश्वर चला गया। बाइबल बताती है उसके बाद वहां पर हर जानवर सभी उनके साथ में रहा करते थे। उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था कि शेर आपके साथ में रहेगा तो शेर आपको खा जाए। उस समय ये सिस्टम नहीं था। वो पहला इंसान, पहली औरत और पहला बंदा था पृथ्वी पर। तो परमेश्वर ने उस समय जब सभी जानवर उनके साथ में रहता था, तो एक सबसे जो खतरनाक जानवर था उस समय वो सर्प था, जिसे सांप बोलते हैं। और उसके अंदर शैतान ने समा कर उस स्त्री के मन को क्या किया? बहका दिया। और उसे बहका कर क्या बोला? क्या वाकई में ही तुम इस फल को खाओगे तो मर जाओगे? क्या बोला अपने स्त्री को? क्या वाकई में ही इस फल को तुम खाओगे तो क्या मर जाओगे? तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। उसने बस उसके मन में लालच डाला था, वहम डाला था। और वो जो फल था ना, जो वो फल देखने में बहुत सुंदर था, अट्रैक्ट करता। अट्रैक्ट करना मतलब कि कोई चीज आपको पसंद आती है ना, और वो आपको अपनी ओर खींचती है। आपका मन करता है कि इसको खा लूं या इसको ले लूं। वो फल ऐसा था, सुंदर में मन भाव। अभी आपने पढ़ा ना, वो फल देखने में क्या था? मन भाव था, मन को भाता था। तो बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने कहा था कि सभी फल खाना, उस फल को मत खाना, सर्प ने आकर स्त्री के कानों में क्या किया? उसे लालच दिया, उसके मन में वहम डाला। क्या वाकई में तुम इस फल को खाओगे तो क्या मर जाओगे? तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। उसने खाली उसके मन में ही डाला। उसने बोला नहीं कि तू खा ले, उसने ये नहीं बोला कि तू खा ले, उसने उसके मन में क्या करा? लालच डाला, वहम डाला। और लिखा, जब स्त्री ने जाकर उस फल की ओर देखा, ये तो बहुत ही सुंदर है, देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है, कितना मीठा होगा ये। और बाइबल बताती है क्या क्या कह रही है बाइबल, कि उसने उस फल को तोड़ा, खाया और अपने घर वाले को भी। तो उस बंदे ने नहीं खाया, किसने खिलाया उसे? किसने खिलाया? उसकी घरवाली ने, उस औरत ने खिलाया ना। और लिखा, क्या लिखा? जैसे ही उन लोगों ने उस फल को खाया, क्या हो गया? उनकी आंखें क्या हो गई? और उनको क्या मालूम हो गया? कि वो लोग नंगे। पहले उनको सब अच्छे और बुरे की कोई समझ नहीं थी। उनको ये भी नहीं पता था कि वो लोग नंगे। क्यों? क्योंकि जानवरों के साथ में रहते थे, उनको पता ही नहीं था, वो जंगल के अंदर रहते थे, उनको अच्छे और बुरे की समझ ही नहीं थी। बस परमेश्वर ने उनको ये कहा था, तुम सारे फल खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन बीच वाले फल को। लेकिन उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। क्या करा परमेश्वर की आज्ञा को? लिखा बाइबल में, जब उन्होंने उस फल को तोड़ा, उसे खाया और अपने साथ वाले को भी खिलाया, तो उनकी आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हो गया कि वो लोग नंगे हैं। अब मैंने आपको क्या पूछा था? मैंने एक क्वेश्चन आपसे, पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। क्या किया उन्होंने? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उस आज्ञा को जो परमेश्वर ने कहा था, तुम सारे फल खाना, लेकिन जो बीच में जो पेड़ है उसके फल को मत खाना। अगर तुम उसके फल को खाओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। लेकिन उस स्त्री ने सांप के बहकाने से, शैतान के बहकाने से
उसने परमेश्वर की आज्ञा को क्या माना? हल्का माना। उसने परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर उसने उस सांप की आज्ञा को, सांप को कम बोलेगा, उस दुष्ट की आज्ञा को ज्यादा महत्व दिया और उसकी आज्ञा को मान लिया। उसके मन में जरा सा भी ये नहीं आया कि परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें इस जंगल में रखा और वो हमसे डेली मिलता है, हमसे डेली बात करता है। उसने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन उसने शैतान की बात को मान लिया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और उस फल को जाकर खा लिया। परमेश्वर वायदे, उसके बदले में तो क्या हुआ? परमेश्वर की नजरों में वो लोग गिर गए, परमेश्वर की नजरों से वो गिर गए और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया। और बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप करो तो पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी मौत है। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं ना तो परमेश्वर का दिल टूट जाता है, वो हम उसकी नजरों से गिर जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ आज इस वचन से कि पाप, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना पाप होता है। और ऐसे बहुत से काम हैं जो हम डेली सुबह से लेकर रात तक करते रहते हैं, जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए मना किए। उसने कहा है तुम चुगली ना करना, लेकिन हम क्या करते हैं पूरे दिन? जहां 4 बहनें इकट्ठी हो गई, आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। परमेश्वर ने कहा तू किसी को गाली मत देना, लेकिन यहाँ तो बात में मुंह से गाली निकलती। परमेश्वर ने कहा तू किसी के साथ व्यभिचार, लेकिन यहाँ तो बाहर जाके देखो लड़की लड़के आपस में कुछ ना कुछ गलत चल रहा होता है। लिखा जहां मनुष्य अकेला रहेगा वहां पाप, जहां अकेला होगा मनुष्य वहां पाप। अगर एक लड़का लड़के अकेले हैं तो पाप। शादी से पहले लड़के लड़के क्या मतलब होता है साथ में रहने, जिसको हम लोग जानते नहीं है कोई मतलब। लेकिन आज क्यों सभी जवान लड़की लड़के क्यों शादी से पहले आपस में इकट्ठे रहते हैं? उनको ये नहीं मालूम कि शैतान ने उनकी बुद्धि को बंद कर रखा। उनको ये नहीं पता कि शैतान आज उन्हें ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है, माँ बाप से कहीं ज्यादा महत्व देते हैं वो से। आज उनको ये रिश्ता मीठा लग रहा है, लेकिन कल को जब शैतान का ये प्लान होता है, जब वो आपस में कुछ ना कुछ अनहोनी कर बैठते हैं, एक दूसरे को जिस्म दे बैठते हैं, जब शैतान उनको क्या करता है उसी टाइम उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अलग करके उनको अलग करवा देता है और उनकी जिंदगी फिर बर्बाद हो जाती है। शैतान ने तो उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन परमेश्वर के सामने से गए क्यों? क्योंकि क्या काम किया? परमेश्वर क्या क्या को तोड़ा। आज परमेश्वर कहता है किसी के धन का लालच ना करना, किसी की स्त्री का, किसी के मर्द का लालच न करना, किसी के प्रॉपर्टी का भी लालच न करना। लेकिन आज इंसान क्या कर रहे हैं? धोखाधड़ी से किसी की प्रॉपर्टी अपनी बनाई जा रही है। किसी की स्त्री के ऊपर आंख रखते हैं, कोई स्त्री किसी के मर्द के ऊपर आंख रखती है, कोई किसी के धन के ऊपर, कोई किसी के कपड़ों के ऊपर, कोई किसी की किसी चीजों के ऊपर आज आंखें रखते हैं, बस मुझे मिल जाए। परमेश्वर ने कहा है तुम किसी की चीजों का लालच, परमेश्वर ने कहा है तुम मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? अरे परमेश्वर कौन है? जिसने दुनिया को बनाया है वो परमेश्वर है, ये बाकी परमेश्वर है। आपके माता पिता कौन है? जिसने आपको पैदा किया वो आपके माता पिता है, या जो गली मोहल्ले में आपके ताए चाचू वो आपके माता पिता है? कौन है? जिसने हमें जन्म दिया। तो संसार को किसने बनाया है भाई साहब? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर पूरी सृष्टि की और उसने कहा है आओ मनुष्य को हम अपने समान अपने स्वरूप में बनाए और अपने हाथों से मिट्टी लेकर पहले मर्द को बनाया जिसका नाम आदम रखा गया।
और ये वो ही उस स्त्री के साथ वाला वो पहला मर्द है। और लिखा उस मर्द के साथ उसने एक एक करके सभी फीमेल जानवरों को रखा कि इसका रहना अकेला सही नहीं है, इसके साथ में एक तो होनी चाहिए। परमेश्वर ने पहले हथनी रखी, ऊँटनी रखी, सबको रख के देख लिया, लेकिन कोई इसके साइज का नहीं है। फिर परमेश्वर ने क्या किया, उसको बेहोश किया, उसकी एक पसली को निकाला और उसकी एक पसली से उसने एक स्त्री को बनाया और उसको कहा आज से ये तेरी हड्डी में से तेरी हड्डी निकली है, ये तेरे मांस में से तेरा मांस निकला है, इसलिए कौन है तेरी, ये तेरी नारी है, ये तेरे साथ रहेगी, तेरी जीवन पार्टनर है। और उसका नाम हव्वा रखा गया। ये पहले नर और नारी थे पृथ्वी पर। और परमेश्वर ने कहा सब फल खाना, कोई एक फल मत खाना जो मैंने बीच में बोला है, अगर खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन परमेश्वर के आगे तो तोड़ने का क्या किया, पाप किया, उनकी जिंदगी में पाप आया, उनकी आंखें खुल गई, उन्हें पता लग गया कि हम नंगे हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, जोड़ जोड़ के उन्होंने अपने लिए एक लंगोट बनाया। उनकी जिंदगी में पाप आ गया, उनकी जिंदगी में मृत्यु आ गई। अगर वो ये फल ना खाते ना तो मैं कहता हूँ शायद वो उससे पहले शायद वो मरते ही ना, क्योंकि उनकी जिंदगी में मौत नहीं थी, सब कुछ खाने के लिए मिल रहा था, ना कोई काम करना पड़ रहा था, ना कुछ करना पड़ रहा था। परमेश्वर ने सारे फल दे रखे थे, खाओ और आनंद करो। लिखा, अगर पढ़ोगे बाइबल को, इस चैप्टर को पढ़ोगे, लिखा है कि शाम के ठंडे पहर में परमेश्वर उनसे मिलने आता, उनसे बात करने आता था। और जब ये नंगे थे ना, जब इन्होंने लंगोट पहन के चुप गए, परमेश्वर आया उनसे, उसने बोला आदम आदम, पेड़ के पीछे चुपके पड़े। पहले भी चुपते थे, पहले तो मिलकर खुल गए। उन्होंने बोला कि हम तेरी आवाज को सुनकर डर गए थे। क्यों डर गए थे भाई, क्यों डर गए थे? उनको क्या मालूम हो गया था, हम नंगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तेरी आवाज को सुन के डर गए थे, तो वो बोल रहा कि मेरे सामने खड़े हम नंगे हैं। उसने कहा किसने बताया तुम्हें तुम नंगे हो? कहीं तुमने वो फल तो नहीं खा लिया तो मैंने तुम्हें मना किया था? उसने कहा मैंने नहीं खाया, ये जो स्त्री तुमने मुझे दी है ना, इसने मुझे खिलाया। उसने कहा तूने क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था ये काम करने के लिए, क्यों तुमने ये काम किया? क्यों मेरी इस आज्ञा को तोड़ा? ये तुमने क्या कर दिया? परमेश्वर क्या कहा, ये तुमने क्यों ये काम कर दिया? जो आज्ञा मैंने तुम्हें कहा तो तुमने वो क्यों तोड़ दी? स्त्री ने क्या कहा, मुझे किसने बहकाया? किसने बहकाया? सांप ने बहकाया। उसने कहा मुझे सांप ने बहकाया। परमेश्वर सांप की खिलाफ ली। उसने कहा तूने ये काम किया है, आज के बाद मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तेरा और मनुष्य के बीच में वैर होगा, तू उनकी एड़ियों को डसेगा और वो तेरे फल को उजलेंगे। ये आज तक होता हुआ आ रहा जब से, ये उस सांप को सजा मिली हुई है। परमेश्वर ने कहा तू आज के बाद तू मिट्टी चाटा करेगा और तू पेट के बल चला करेगा। ये तुझे श्राप है। और औरत को उसने श्राप दिया कि आज के बाद तू गर्भ से पैदा करेगी बच्चों को, और तेरे गर्भ का पर दर्द इतना भय करेगा तू उसे सहन नहीं कर पाएगी। पढ़ेंगे आगे। तब यहोवा परमेश्वर जो नहीं, 17 आयत को हम पढ़ेंगे। और आदम ने उससे कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर? जो मैंने तुझे फल खाने के लिए मना किया, तूने अपनी स्त्री के कहने से क्या करा है, इसलिए भूमि अब तेरे कारण क्या है? क्या है? पृथ्वी तेरे कारण है। श्रापित क्या होता है? पापी हो गई। किसके द्वारा?
आदम के द्वारा, क्योंकि उसकी स्त्री ने उसे आज पृथ्वी किसके कारण श्रापित है? जब उस समय आदम के द्वारा था, आज किसके द्वारा है? आज हमारे द्वारा श्रापित है। क्यों श्रापित है? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तू ये पाप, तू व्यभिचार, तू चोरी, तू निंदा, तू चुगली, तू व्यभिचार, तू मूर्ति पूजन, लेकिन ये सारे काम क्या हम नहीं करते? नहीं करते। क्या आज लड़की लड़के पवित्र रहते हैं? क्या हमारी जुबान पवित्र रहती है? क्या हमारी आंखें रोड में चलते हुए एक दूसरे की ओर पवित्र रहती है? तो कैसे फिर हम परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं? आपको पता है ये वचन मैंने खुदा से मांगा था मैंने, और ये वचन जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी ना, मैंने उसमें तैयार किया था, परमेश्वर ने मुझे दिया था। लेकिन उस दिन पास्टर बहुत थे और परमेश्वर ने शायद मेरा समय नहीं आया था उसमें, लेकिन परमेश्वर शायद ये चाहता था कि मैं अपनी कलीसिया के लोगों को ये वजह सिखाऊं। हालेलुया। आज जब मैं तुम्हें परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर आज आप जो वर्ड अपनी कलीसिया को देना चाहते हैं, परमेश्वर मुझे बताएं। मैं कम से कम 1 घंटे तक बाइबल पढ़ता रहा, मेरी आत्मा ने कुछ मेरे को दिया ही नहीं। जब मैं परेशान हो गया, मैं अपनी मिसेज को बोल नहीं पा रहा था कि आज मुझे कोई परमेश्वर दे ही नहीं रहा। लेकिन जब मैं अभी प्रार्थना करने लगा, फिर बैठ के वचन मैंने पढ़ा 1 घंटे तक, जब मैं प्रार्थना करने लगा तो मेरे मन के अंदर परमेश्वर ने डाला, वचन तो तुझे मैंने पहले ही दे रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आज तू वचन को बोलेगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसके विरुद्ध पाप, आप उसके साथ वफादार, जब आप उसके साथ वफादार होकर रहेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर अपनी आशीष दे देगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप तो किया, लेकिन परमेश्वर फिर भी इतना दयालु है, फिर भी वो इतना दया का सागर है, फिर भी वो हमारे लिए एक साथ में रास्ता खोल देता है। यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? पढ़ेंगे, श्रापित से आगे पढ़ेंगे। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और कटारों हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? पृथ्वी तेरे कारण श्रापित है, तू अब क्या करेगा? तू उसकी उपज, पढ़ेंगे एक बार तुम्हें, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तू उसकी उपज को जीवन भर दुख के साथ, दुख के साथ क्यों खानी पड़ेगी? क्योंकि अब मेहनत पहले फल ऐसे ही मिल जाते थे, लेकिन अब मेहनत करनी पड़ेगी। और आगे बाइबल क्या कह रही है? तू उसकी उपज को दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाया करेगी। और तू खेत की उपज खाएगा, और तू खेत की उपज खाया करेगा। तो देखो, खेती करनी पड़ेगी, तो मेहनत करेगा, खेती बाड़ी करेगा, अनाज उगाएगा, तब भी खाने को मिलेगा भाई साहब। नहीं तो पहले तो परमेश्वर सब कुछ दे रहा था, आनंद से रह रहे थे आदम की वाटिका में, मेरे साथ रहते थे। लेकिन अब आपको एक बात बताऊं, जब ये पाप उनसे हुआ तो परमेश्वर ने आदम की वाटिका से उन्हें बाहर निकाल दिया। और उस समय तो परमेश्वर साथ साथ में रहता था, रोज मिलने आता था, लेकिन अब परमेश्वर थोड़ा दूर हो गया। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रेम इतना महान है, उसने उन्हें अकेला ना छोड़ा। सुनेंगे आगे 19 में और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है
हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कह रहा है, और अपने माथे के पसीने से रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू क्या है? मिट्टी से निकला है, तू मिट्टी है, मिट्टी में से निकला है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। मैंने तुझे मिट्टी से बनाया था और तू फिर मिट्टी में ही क्यों मिल जाएगा? पहले तो शायद तू मरता नहीं, पहले तो शायद मौत थी नहीं, अनंत जीवन था, लेकिन तेरे पाप के कारण तेरे जीवन में अब क्या आ गई है? परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी और तू मिट्टी में मिल जाएगा। आज मिट्टी में दबाते हैं ना लोगों को, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है कि अब तू अपने खून पसीने की कमाई खाया करेगा। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि हमसे पाप हुआ, हमने परमेश्वर की आज्ञा को कम जाना और हमने उसको तुच्छ जानकर उसके कामों को अनदेखा किया वहां पर हमारा, और उनके जिंदगी में पाप आया और पाप की मजदूरी मौत मिली। मौत जो कि मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। आज भी हमारे साथ जब से एक्टिवेट हो गया था, श्राप लागू हो गया था, और आज हम सबों की जिंदगी में वो चल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अब भी परमेश्वर ने फिर भी इतनी दया की, उसने कहा कि मैं फिर भी तुम्हें दया करता हूं, अगर तुम अपने पापों के अंगीकार करोगे, अपने पापों से तौबा करोगे, अपने मन को फिराओगे और वफादारी से मेरी आज्ञाओं पर होकर चलोगे, तो तुम्हारे जीवन में मौत ना आएगी। शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा मेरी है, वो स्वर्ग के राज्य में जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं वो कह रहा है कि मैं तुम्हें सड़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सड़ने नहीं दूंगा। शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा मेरी है, मैं तो स्वर्ग के राज्य में ले जाऊंगा। लेकिन अगर तुम अभी भी मेरे विरुद्ध पाप करते रहोगे, गुनाह करते रहोगे, चुगलियां करते रहोगे, निंदा करते रहोगे, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करते रहोगे, तो कह रहा है तुम्हारा शरीर तो मिट्टी में मिलेगा ही, तुम्हारी आत्मा भी नरक की आग में जलने के लिए तैयार हो जाएगी। वो बुझेगी नहीं कभी, अनंत काल की मौत है वहां पर, हमेशा हमेशा की मौत है वहां पर। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस वचन से अपने आप को फिरा लो और अपने मन को फिरा लो, और पाप करना, वो बुराई, व्यभिचार, पाप, निंदा, बहुत शैतान ने आपके माइंड में, जवान लड़की लड़कों के जीवन में ये भर रखा है। उनके लिए माता पिता से ज्यादा उनका बाबू बहुत ज्यादा प्यारा उन्हें। वो अपने माता पिता से तो पूछेंगे नहीं मेरे माता पिता ने रोटी खाई नहीं खाई, लेकिन वो ये जरूर पूछेंगे मेरे बाबू ने रोटी खाई कि नहीं खाई, है कि नहीं? मेरे बाबू ने पानी पिया कि नहीं पिया? चाहे अपने घर में किसी का बर्थडे बनाया नहीं बनाया होगा, लेकिन बाबू का बर्थडे जरूर बन जाता है, कहीं से भी पैसे आ जाएंगे। मैं कह रहा हूं, शैतान ने कब्र का रास्ता खोल रखा। वो दो रास्ते हैं, एक तो सीधा है खुला और एक नीचा है, वो टेढ़ा मेढ़ा है। लेकिन आज शैतान ने उन लड़की लड़कों पकड़कर उस चौड़े रास्ते पे कर दिया है। जाओ मौज मारो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला खेल खेल लो जितना खेलना है, फोन में जितनी गंदी फिल्में देखनी है देख लो, जो नशा करना है कर लो, सब कुछ कर लो। क्योंकि क्या है, वो रास्ता सीधा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? नरक में जा रहा है। लेकिन वो जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ना, जो पीछा है, उसके अंदर दुख है, तकलीफ है, इस आज्ञाओं को मानना है, विश्वास में बनना है, और वही रास्ता कहाँ जा रहा है? स्वर्ग के राज्य में जा रहा है। हालेलुया। ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, जो भिक्षा है, जिसमें आज्ञाओं को मानना है, जिसमें दुख उठाना है, तकलीफों को उठाना है, विश्वास में बने रहना है, ये यीशु का रास्ता है। अगर आप इसके ऊपर चल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ 100% आपकी आत्मा स्वर्ग के राज्य में जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको गिराने ना पाएगा, शैतान आपको तोड़ने ना पाएगा, वो आपको मायूसी नहीं देने पाएगा। आपके जीवन में दुख आएगा, तकलीफें आएंगी, लेकिन परमेश्वर आपको उन पर विजय दिला देगा। हालेलुया, हालेलुया।
आपको आंसू ना देने पाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार सिस्टर बता रही है, शैतान आया, उनके पीछे पड़ा, उनके पीछे लगा हुआ है। प्रार्थना की, कौन आया? स्वर्गदूत आए। क्यों आए भाई? क्या स्वर्गदूत ने ठेका ले देखा आपका? कौन हो आप? कौन हो? किसकी हजूरी में जाती हूँ? किससे प्रार्थना करती हूँ? अरे परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, उसने भेजा। अरे मेरी बेटी दिक्कत में, जा भाई जा, मेरी बेटी दिक्कत में है, जाओ से उसको छुड़ा के लेके वहां से। 3 स्वर्गदूत थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको दिक्कत में नहीं रहने देगा। आप किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी परेशानी में। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। थोड़े दिनों पहले मेरा बेटे को मैं सुबह सुबह स्कूल में छोड़ने जा रहा था। निरंकारी यहाँ से बहुत दूर है। मेरी बाइक में मैंने चेक नहीं किया पेट्रोल, और मैं यहाँ से चला तो गया। अंडरपास आता है ना निरंकारी के लिए, उससे पहले ही, चढ़ाई से पहले ही पेट्रोल मेरा खत्म हो गया। और सुबह सुबह 7 बजे जेब में मेरे पैसे थे, लेकिन मैं अभी से ये बोलूँ भाई साहब को, पेट्रोल तो खत्म हो गया। ये भाई साहब खुश हो गए, वापिस चल दो। मैंने भाई साहब वापिस चल दो, तुझे भी धक्के मार के ले जाऊंगा, उसको भी ले जाऊंगा। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर आप मददगार हैं, आप ही रक्षा करने वाले हैं, प्रभु दया करें, कृपा करें। इतने में एक बंदा आया, भाई साहब कहाँ जाना है? मैंने भाई साहब इसको स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मेरे को यहाँ निरंकारी जाना स्कूल के लिए। तो देखा भाई साहब मेरे पीछे बैठ गया, कह रहा मैं वही जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं वही जा रहा हूँ, आप आ। मैं इसको गया, इसको छोड़ा, बल्कि 5 मिनट पहले पहुंचा स्कूल। और जब मैं वहां से आया, फिर मैं परमेश्वर कह रहा, परमेश्वर मेरे रास्ते में मैं बाइक वहीं पे बाइक लगाया हूँ, मैं अब क्या करूँ? फिर मैंने प्रार्थना करी। इतने में सरदार आया, पाजी कितने जाना है तुम्हें? पाजी कितने जाना है तुम्हें? पंजाब का मैंने पाजी अभी जाना है, थोड़ा सा मेरी मोटरसाइकिल करो तुम्हें। बंदे ने मेरे को वहाँ तक छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ से जब मैंने बाइक अपनी जाकर उसको स्टार्ट किया, वो स्टार्ट भी हो गई और वो बिना पेट्रोल खत्म हुए पेट्रोल पंप तक भी पहुँच गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है। हालेलुया। मुझे कोई धक्का नहीं मार रहा, मुझे कोई धक्का नहीं मार रहा। हमारा परमेश्वर महान है। प्रभु यीशु दया का साथ, प्रभु यीशु महान है। वो आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर, वो आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। सिस्टर क्या बता रही थी अपनी गवाही अभी, वो मुझे बता रही थी, कह रही मेरे घर में कल गेस्ट आए थे। मैं उनसे कह रही कि परमेश्वर आप तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है, क्या करूंगी मैं? वो कह रही हम सुबह सुबह जाते हैं, क्योंकि धूप हो जाती है, हम लोग फेरा मारने जाते हैं। वो कह रही कि मैं कल शाम को 4 बजे गई, कह रही मैं 1900 रुपये का सामान लेकर आई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कैसे कर सकते? ये परमेश्वर है जो कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर महान। लेकिन वो ये काम तब आपके जीवन में करेगा जब आप उसके साथ वफादार, जब आप बुराइयों को, जब आप पाप वाली जिंदगी, जब आप निंदा वाली जिंदगी, जब आप चुगली वाली जिंदगी, जब आप व्यभिचार वाली जिंदगी, जब आप पाप वाली जिंदगी, जब आप श्रापों वाली जिंदगी, शैतान ने बहुत से आपकी जिंदगी में शराब भरे होते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ वफादार हो जाएंगे, वो शैतान आपके जीवन में तो शराबों को छोड़कर चला जाएगा और आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की। हालेलुया। हमारा शाबाश। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ, पहला आदम आया हमारी जिंदगी में मौत को लेकर, पाप कर कर मौत को लेकर। लेकिन दूसरा आदम भी आया हमारी जिंदगी में। कौन है दूसरा आदम? कौन है? लिखा जब वो पैदा हुआ
वो किस लिए पैदा हुआ? ताकि वह अपने लोगों का उनके पापों से, ताकि लिखा है बाइबल में, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा, लिखा है जब वो पैदा हुआ वो इसलिए पैदा हुआ ताकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। हालेलुया, हालेलुया। आज उद्धार, उद्धार का मतलब क्या होता है? उद्धार का मतलब क्या होता है? उद्धार का मतलब होता है जीवन, क्षमा, अनंत जीवन है। जब आपके जीवन में दुख नहीं रहेगी, तकलीफें नहीं रहेगी, अनंत जीवन रहेगी। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने आया, वो आपको उद्धार देने आया। अब आपके जीवन में दुख नहीं रहेगी, तकलीफ नहीं रहेगी, वो आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया, क्योंकि आपने उसके द्वारा उद्धार पा लिया है, आपने उसके नाम से बपतिस्मा ले लिया है। स्वर्ग का राज्य आपका है। हालेलुया। सभी का नहीं है, सभी का नहीं है स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं और उसके पीछे होकर, जो उसके पीछे होकर। तो मेरे भाइयों बहनों, आपने किसी मामूली परमेश्वर को नहीं चुना, आपने किसी मामूली परमेश्वर की हजूरी में नहीं आया। आप राजाओं के राजा, महान सामर्थी परमेश्वर यहोवा की शरण में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थी है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हालेलुया। आज हम सभी खड़े हो जाए।